बाबा ने जैसे कहा था कल, दादी जी से भी मुलाकात की थी और बहुत सारे वरदानों से भी भरपूर किया था। आज बाबा ने कहा, सदा शांति का दान देने वाली महादानी आत्माएं बनो। बाप दादा वर्तमान समय मनसा सेवा के ऊपर विशेष अटेंशन दिलवाते हैं। बाबा ने कहा, बाचा की सेवा से इतनी शक्तिशाली आत्माएं नहीं निकलती, लेकिन मनसा सेवा से शक्तिशाली आत्माएं प्रत्यक्ष होंगी। हम बोलकर किसी को समझाएं, इससे बढ़िया है हम अपने संकल्पों के द्वारा उन्हें समझाएं। बाबा ने आगे कहा, वाणी से चलती रहती है, लेकिन अभी एडिशन चाहिए, शुद्ध संकल्प के सेवा की। बाबा ने कहा, तो स्वरूप बन करके स्वरूप बनाने की सेवा करो। खुद भी आत्मा स्वरूप, दूसरों को भी। अभी इसी की आवश्यकता है। अभी इसका अटेंशन इस पॉइंट पर हो। बाबा कह रहे हैं कि हमें सबसे ज्यादा अटेंशन अब बोल पर नहीं देना है, मनसा पर देना है। बोलने की सेवा पर्याप्त हो गई है। अब वह आपके बोल पर नहीं जाएंगे, आपके कर्मों पर जाएंगे। आपके कर्मों से बाबा की प्रत्यक्षता हो, मनसा सेवा हो। बाबा ने कहा, इसी से नाम वाला होगा। अनुभवी मूर्त अनुभव करा सकेंगे। बाबा ने कहा, इसी पर विशेष अटेंशन देते रहो। पापा कहते हैं, इसी से मेहनत कम, सफलता ज्यादा होगी। बोलकर करने से बेहतर है कि लोगों को अपनी शांति से समझाया जाए, मनसा सेवा के द्वारा समझाया जाए। बाबा ने कहा, मनसा धरनी को परिवर्तन कर देती है। सदा इसी प्रकार से वृद्धि करते रहो। बाबा ने कहा, अभी यही विधि है वृद्धि करने की। क्योंकि हम कहने में और करने में अंतर होगा, तो जज करने के लिए कोई भी तैयार रहेगा, लेकिन करना और कहना समान होगा। तो बाबा की प्रत्यक्षता हुई पड़ी है। बाबा ने आगे कहा, सदा बाप की हूँ। बाबा इस वरदान से, इस खूबी से हमें दे रहे हैं। सदा बाप की हूँ, बेहद की हूँ। इसी स्मृति में सर्व आत्माओं के प्रति शुद्ध संकल्प द्वारा सेवा करते चलो। बाबा क्या कह रहे हैं आज? मैं बाबा की हूँ, बाबा मेरा है। इसलिए बाबा ने बहुत सुंदर स्लोगन भी दिया था, जहां भी घबराओ, परेशान हो, मन परेशान हो, तो बोलना, मेरा बाबा मेरा साथी, आ जाओ मदद करो। तो बाबा आज यही कह रहा है, मुख द्वारा भी और संकल्प द्वारा भी, दोनों साथ साथ हो। मुख द्वारा किसी को भल समझाओ, लेकिन जब तक शुभ भावना का बल उस आत्मा को नहीं देंगे, तो
फल नहीं निकलेगा। बाबा ने कहा, लेकिन जब तक शुभ भावना का फल उस आत्मा को नहीं देंगे तब वो फल नहीं मिलेगा। मनसा वाचा दोनों इकट्ठी सेवा हो। आपको पता है, करना करना और कहना समान हो। बाबा आज इस पर विशेष अटेंशन दिलवा रहे हैं। बाबा कहते हैं, सिर्फ संदेश देने तक नहीं रह जाओ, नहीं तो सिर्फ हाँ हाँ करके चले जाते हैं। मनसा सेवा साथ साथ हो तो तीर लग जाएगी। इसलिए शुरुआती के दिनों में इतिहास सभी ने पढ़ा है कि योग में बिठाया करते थे। आज भी महत्व योग को ही दिया जाता है। 21 दिन हो या 11 दिन हो, किसी भी एक संकल्प को लेकर रोज 11 दिन तक या 21 दिन तक इसको प्रयोग में लाते हैं तो वह पूर्ण हो जाता है। तो बाबा भी आज कह रहे हैं, बाबा कहते हैं, भागवत आप सबके सहन शक्ति के चरित्रों का यादगार है। यानी कि भागवत में जो चित्रों को दिखाया जाता है, वर्णन किया जाता है, सहन शक्ति, समाने की शक्ति, सहयोग शक्ति, हर चीज का, एक एक चीज का महत्व है। बाबा ने कहा, तो सहन करना नहीं लेकिन यादगार बनना। बाबा ने कहा, अभी तक भी यही गायन सुन रहे हो ना, कि भगवान के बच्चों ने बाप के मिलन के स्नेह में क्या क्या किया। बाबा ने कहा, गोपी गोपी बल्लभ के गोपियों ने क्या क्या किया। यह सहन करना नहीं लेकिन सहन ही शक्तिशाली बना रहे हैं। हम सोचते हम सहन कर रहे हैं, नहीं, उससे हम शक्तिशाली बन जाते हैं। सहन शक्ति से मास्टर सशक्तिवान बनते हो ना। बाबा कहते हैं आगे, सहन करना लगता है कि खेल लगता है। कोई भी पेपर आए तो पेपर नहीं हो, आपके लिए गेम हो। मन तो सदा नाचता रहता है। बाबा ने कहा, तो मन की खुशी यह थोड़ा बहुत सहन भी खुशी में परिवर्तन कर देती है। तन भी तेरा, मन भी तेरा, और मैं भी बाबा की। जब कुछ है ही नहीं मेरा तो फिर मेरा लगाव किससे। जहाँ लगाव नहीं होता वहाँ टेंशन, परेशानी, दुख, अशांति होती नहीं है। बाबा ने कहा, तो जिससे तेरा कहा वह जाने। बाबा को दे दिया, फिर मेरे अभी तो कुछ रह नहीं गया, संभालने वाला भी वही हो गया। ओम शांति। आवाज आ रही है? जी जी। बाबा ने कहा, आप तो न्यारे और प्यारे रहो। सिर्फ जिस समय तन का हिसाब किताब चुकतू करने का पाठ बजाते हो उस समय यह निरंतर स्मृति रहे कि बाबा आप जानो, आपका काम जाने। बाबा कहते, मैं बीमार हूँ, यह मेरा शरीर बीमार है, मैं बीमार नहीं हूँ, मेरा शरीर है।
बाबा कहते हैं, तेरी अमानत है, तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। मैं साक्षी दृष्टा बन आपके, बाबा आगे क्या कहेंगे, आपकी अमानत की सेवा कर रही हूँ। ये शरीर किसका है? बाबा का, आपका नहीं है। आप जब बाबा को दे दोगे तो बाबा इसकी संभाल करेगा। बाबा ने कहा इसको कहा जाता है साक्षी दृष्टा, दृष्टि बनना। ऐसे ही मन भी तेरा है, मेरा है ही नहीं। मेरा मन नहीं लगता, मेरा योग। अच्छा, आवाज थोड़ी तकनीकी खराबी आ रही है आज। बाबा ने कहा मेरी बुद्धि एकाग्र नहीं होती, यह मेरा शब्द हलचल पैदा करता है। मेरा है कहाँ? मैं कौन? मेरा कौन? इसीलिए एक कहावत है बहुत सुंदर, घर छोड़ा, मोहल्ला छोड़ा, शहर छोड़ा, छोड़ाए वो गलियां जिनमें बसती थी मीठी यादें। इतना बदल गए कि खुद ही भूल गया इंसान खुद को। बाबा आगे यही कह रहे हैं, मेरापन मिटाना ही सर्व बंधन मुक्त बनना है। बाबा आगे कहते हैं, मेरा धन, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा बच्चा ज्ञान में नहीं चलता, उसकी बुद्धि का ताला खोल दो। सिर्फ उन्हों को क्यों सोचते हो? ये पूरी दुनिया ही आपकी है, तो आपको बेहद का सोचना है। मेरे के भाव से क्यों सोचते हो? सर्व के भाव से सोचो। यह कभी भी कोई बच्चे ने अभी तक नहीं कहा कि मेरे गांव की व देश की आत्माओं का ताला खोले। सभी हद में है। बाबा हमें बेहद में ले जा रहा है। बाबा ने कहा, कहते मेरी पत्नी का, मेरे बच्चों का, मेरेपन का भाव बेहद में नहीं ले आता। इसीलिए बेहद की शुभ भावना हर आत्मा के प्रति रखते हुए सर्व के साथ उन आत्माओं को भी देखो कि आपको कहाँ जाना है। आप हद में नहीं हो। आप जब बाबा के घर आए, पहला दिन जब बाबा के घर कदम रखा, तो आप बेहद में आ गए, बेहद के परिवार में आ गए। आपका परिवार भी बेहद के परिवार में शामिल हो गया। तो आप हद तक नहीं सोच सकते। बाबा ने कहा, क्या समझा? बाबा ने क्या समझाया आप सभी को? कि हद से निकल, अब बेहद में जाना है। अब स्व को जान, स्व की उन्नति कर, सर्व की दुआओं के पात्र बनना है। बाबा ने कहा, तेरा तो तेरा हो गया, मेरा कोई बोझ नहीं। चाहे बाप दादा कहाँ भी सेवा प्रति निमित्त बनावे, हम वहीं जाएंगे। तन द्वारा सेवा करावे, मन द्वारा मनसा सेवा करावे। जहां रखे
जिस हाल में रखे, चाहे दाल रोटी खिलावे, चाहे 36 प्रकार के पकवान खिलावे, लेकिन जब मेरा कुछ नहीं तो तेरा तू जाने। चाहे बाबा झोपड़ी में रखे, चाहे मकान में रखे, चाहे आप चटनी रोटी खाएं, चाहे आप रोज पनीर खाएं, लेकिन खिलाने वाला कौन होगा? भगवान। तो बाबा भी आज कह रहे हैं, आप क्यों सोचते हो भगवान आपने बच्चों को सदा तन से, मन से, धन से सहज रखेगा? यह बाप की गारंटी है। किसी भी चीज में कठिनाई, परेशानी, दुख, अशांति नहीं होगी, लेकिन तब जब हम अपने पास नहीं रखेंगे, बाबा को निमित्त बनाएंगे। बाबा कहते फिर आप लोग क्यों बोझ उठाते हो? उस दिन भी सुनाया ना, ये सब कुछ तेरा करने वाले हो, तो जो बाप खिलावे वह खाओ, पियो और मौज करो, बस लेकिन मुझे याद करो। ऐसा नहीं बाबा ने ये कहा था तो मैं तो वही सुने, बाबा को याद भी करना है। सिर्फ एक ड्यूटी आपकी है बस। कौन सी है वह ड्यूटी? मनसा सेवा। बाबा कहते हैं बाकी सब ड्यूटी बाबा की, बाबा आप ही निभाएगा। एक ही ड्यूटी तो कर सकते हो ना, मेरा कहते हो, तब मन चल चल होता है। एक ही ड्यूटी तो कर सकते हो ना, मेरा कहते हो, तब मन चलेगा। यह सोचते हो ना कि यह मुश्किल बात है, मुश्किल है नहीं लेकिन कर देते हो, सोच सोच कर बड़ा कर देते हैं। इसका बहुत सुंदर उदाहरण भी है। एक साइंटिस्ट ने एक व्यक्ति को आंख बंद करके सांप से कटवाया और एक को नहीं कटवाया। जिसको काटा गया था उसको बोला गया आपको सिर्फ पिन चुभाई गई है, और जिसको नहीं काटा गया था उसको बोला गया आपको काटा गया है। तब ये हुआ, तो 7 दिन बाद रिजल्ट देखना था। जिस व्यक्ति को काटा गया था उसके शरीर में कोई भी जहर नहीं मिला, और जिस व्यक्ति को नहीं काटा गया था उसके शरीर में 50% जहर प्राप्त हुआ। यानी कि सोच का खेल है सारा। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही बनते जाते हैं। तो अपने लिए श्रेष्ठ सोचें, अच्छा सोचें, शुभ भावना रखें, और दूसरों के लिए भी रखें। दूसरा उदाहरण हम लाइट का लेते हैं। जिन्होंने लाइट का इन्वेंशन किया, उनकी माँ के लिए पत्र आया स्कूल से, बच्चे की तरफ से दिया गया, प्रिंसिपल ने दिया कि आपका बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है, मेंटली डिस्टर्ब है, इसको हम अपने स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। और फिर माँ ने जब पढ़ा तो बच्ची ने पूछा, माँ सर ने क्या लिखा है? तो माँ ने कहा इसमें लिखा है कि आपका बच्चा बहुत होशियार है, आप इसको अपने घर पर ही रखें, वहीं से पढ़ाई इसकी पूरी करें। और आज हम सब इस रोशनी में बैठे हुए हैं, लाइट में बैठे हुए हैं। इसका इन्वेंशन उन्हीं ने किया था। तो बताइए, सोच का खेल है सब। इसीलिए आज की क्लास को हम यही एंड करते हैं, और यही आशा रखते हैं शुभ भावना, शुभकामनाओं के साथ
कि हम अच्छा सोचें खुद के लिए भी और दूसरे के लिए भी। आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम चलते हैं बाबा की याद की ओर। आदरणीय निकिता दीदी जी हमारे साथ जुड़ी हैं। अगर दीदी जी हमें योग की तरफ ले चलेंगी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। योग कराना है। जी दीदी। ओम शांति। आज प्यारे बाबा से मिलने के लिए स्वयं बाबा को हम नीचे बुलाते हैं। एक बहुत सुंदर स्थान तैयार कीजिए जहां सिर्फ आप बाबा से मिलना चाहते हैं, जहां आपके और बाबा के सिवाय कोई दूसरा ना हो। चारों तरफ एकदम शांति ही शांति है। बहुत सुंदर बगिया बनी हुई है और उस बगिया के बीचों बीच एक बहुत प्यारा कमरा बना हुआ है। चलिए आज इसी स्थान पर बाबा को बुलाते हैं। पहुंचिए उस कमरे के अंदर। बहुत सुंदर कमरा, चारों ओर फूलों से सजा हुआ है। कमरे में बहुत ही सुंदर खुशबू आ रही है। अब अनुभव कीजिए स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा परमधाम से आकर सूक्ष्म वतन में साकार आकारी ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश करते हुए अब बाबा नीचे आ रहे हैं। और देखिए सामने कमरे में बाबा आ चुके हैं। बाबा के आते ही पूरा कमरा लाइट से जगमगा उठा है। एक असीम सुख और शांति की अनुभूति हो रही है। बाबा मेरे सामने बैठा हुआ है। बाबा से प्यार भरी दृष्टि लीजिए और आज दिन भर में जो भी हुआ है बाबा को उसका समाचार सुनाइए। सिर्फ पर्सनल बाबा आपसे मिलने के लिए आया है, वहां और कोई नहीं है, आप और प्यारा बाबा।
आज अपने दिन भर का सारा समाचार बाबा के सामने रखिए। जो कुछ भी पुरुषार्थ में ऊपर नीचे हुआ है उसके लिए माफी भी मांगिए। बाबा का धन्यवाद भी कीजिए जो आज दिन भर बाबा मेरे साथ था। हर कदम कदम पर मेरा सहयोगी, मेरा साथी बना। अपार शक्तियां मुझे बाबा से मिल रही हैं। बाबा से मिली हुई शक्तियों ने मुझे आने वाले कल के लिए तैयार कर दिया है। बाबा का धन्यवाद देते हुए बाबा से शुभ रात्रि बोलते हुए बाबा को विदाई देते हुए वो कमरा सिर्फ और सिर्फ अब आपका और बाबा का है। अब जब दिल करे, जब मन करे, उस स्थान पर स्वयं भी पहुंचिए और अपने बाबा को भी बुलाइए। उस कमरे में जो प्यार और जो शक्तियां बाबा ने भरी हैं, उसको महसूस करते हुए वापिस अपने कर्म क्षेत्र पर आ जाइए। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी जी का, सभी भाई बहनों का। कल हमारे बीच आदरणीय सुधा दीदी जी जुड़ेंगी तानसेन नगर से, तो सभी टाइम से जुड़े। ओम शांति। कल मनसा सेवा ने बुक रीडिंग नहीं रहेगी, कल टॉपिक रहेगा क्लास का। ओम शांति। शुभ रात्रि।